हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लगभग एक महीने के बाद वीडियो डाल रहा हूँ भाई मैं यूट्यूब पे, और उसका बहुत सारे कारण है। उसमें एक दो मेजर कारण ये रहे कि भाई पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त सिटी के टाइम पे, और उसके बाद फिर 10 से 15 दिन हो गए, तबीयत बिल्कुल खराब है, तो इसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत सारे साथी का कमेंट भी आया कि भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। ठीक है, तो मैंने उसको बताया था पर्सनली भाई, किसी का टेलीग्राम पे आया तो किसी का इंस्टाग्राम पे आया, जो भी था मैंने उनको बता दिया था। अब बात आती है कि मैंने जो चीजें लिखी हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, सीईटी करेक्शन पोर्टल के बारे में, हरियाणा ग्रुप डी फार्म स्टार्ट और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में किसको कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि देखो सभी यूट्यूबर्स ने अपना अपना आंकड़ा, अपना अपना हिसाब से जो भी अंदाजा जिसको जो ठीक लगा उन्होंने ये बताया। मेरे हिसाब से मेरा क्या अंदाजा है कि किस शिफ्ट में कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीईटी करेक्शन पोर्टल के लेकर। कल आपका नोटिफिकेशन आ रहा है भाई, ठीक है, कल संडे है, संडे को आपका नोटिफिकेशन, मंडे से आपके जो सीईटी में आपने कैटेगरी वगैरह जो भी चेंज हो गई थी आपकी, आपने फॉर्म भर दिया था, एससी बीसी जो भी आपकी कैटेगरी वो सर्टिफिकेट नहीं बनी थी उसके कारण, तो आपने जल्दी से अभी भी अगर आपने नहीं बनवाई तो बनवा लो भाई। ठीक है, मंडे को आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, मंडे से। ग्रुप डी की मैं बात करूं, ग्रुप डी के फॉर्म भाई स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त के लास्ट में है, अगस्त के लास्ट में। जैसे ही ये करेक्शन पोर्टल खत्म होगा आपका इसका जो ग्रुप डी का है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये 100% 100% न्यूज है। ठीक है, ग्रुप डी के फॉर्म, इसके पेपर की मैं जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कब तक आपका पेपर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर किस शिफ्ट में किसको कितना फायदा होगा, कि देखो बहुत सारी बातें चली हुई है। जो हमारे मन में बहम है ना, यही बहम उस टाइम पे था जिस टाइम पे ग्रुप डी के दो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, उस टाइम पे मेरे अंदर भी यही बहम था, वो निकला था। और इस बार मेरे को लग रहा है कि वैसा ही होगा जो काम ग्रुप डी में हुआ था, जो किसी के साथ हुआ हो। वहां पर जो फोर्थ शिफ्ट थी वो सबसे इजी शिफ्ट मानी गई थी, और मैं आपको बता देता हूँ वहां पर 8 से 8 8 9 9 नंबर कम हुए थे मैक्सिमम भाई। मेरे खुद 7.5 नंबर वहां पे कम हुए थे, और वहां से फिर 7.5 नंबर कम करके इतनी दूर पे, हालांकि सबको ये लग रहा था, वहां पर भी हम यही सोच रहे थे कि भाई 19-20 का ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने वो चीजें पढ़ ली, बस इतना ही अंतर है। बट पेपर का भी तो अंतर था, यहाँ पर भी पेपर का अंतर है। इस पेपर में और इस पेपर में दिन रात का अंतर है। आप इस पेपर के इसमें देखोगे भाई, आप लगभग 3,000 वर्ड्स का पेपर है ये, और ये जो पेपर है ये 2,000 के वर्ड्स के पेपर है। आपको 1,000 वर्ड एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, आप इन शिफ्ट का पेपर देखिएगा, इस शिफ्ट का पेपर देखिए। मैं ये नहीं कहा कि भाई ये किस शिफ्ट का मेरा है या किसी और का, किसी का भी हो। ठीक है, किसी का भी हो इस शिफ्ट में, इसमें तीन लगभग 2,900 कुछ वर्ड है, इसमें 2,000 कुछ वर्ड है, तो क्या अंतर नहीं हुआ? 1,000 वर्ड ज्यादा पढ़ना यार, सीधा सा मतलब है। इसमें 1/3 वर्ड ज्यादा है ना। तो ये चीजें देखो, 19-20 का अंतर मैं उस टाइम पे ग्रुप डी में बता रहा था, हमको ये लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कितना नंबर कम होगा नॉर्मलाइजेशन में, 2 नंबर कम हो जाएगा, 3 नंबर कम हो जाएगा, इससे ज्यादा कम नंबर नहीं होंगे। बट वहां पर भी तो 8-8 7-7 7.5 8-9 नंबर कम हुए, तो वही हाल यहाँ पे होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा अंदाजा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो एवरेज जो स्कोर है बच्चों का, वो 58 59 60 यही बन रहा है। ठीक है, 58 59 60 बन रहा है। तो इस शिफ्ट में जो मेरे को लग रहा है वो 8 से 8.5 नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी के 7 हो जाए, किसी के 6 हो जाए, किसी के 5 हो जाए, किसी के 4 भी होंगे, जितने ज्यादा टॉपर होगा। ठीक है, जितने ज्यादा कम नंबर होते हैं उनके ज्यादा नंबर ज्यादा बढ़ते हैं। ग्रुप डी में देख लेना, तो वहीं इक्वल जो परसेंटाइल का मेथड है वहीं अपनाया जाएगा। दूसरी बात, सेकंड शिफ्ट में जब मैं एवरेज की मैं बात करूं तो लगभग बच्चों का स्कोर जो बन रहा है 72 71 73 74, ये स्कोर है वहां पे, ये बच्चों के स्कोर हैं। तो इतने स्कोर बच्चों के नॉर्मली ठीक ठाक पढ़ने वाले के हैं। तो यहां से मैं बात करूंगा कि ये मान के चलना कि आप 4 से 5 नंबर इनके भी कम होने वाले हैं। यहाँ पर इतने नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ पर इतने नंबर माइनस का मतलब ये है कि इतने नंबर आपके कम हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब बात आती है थर्ड शिफ्ट की। थर्ड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है इसका तो बहुत ज्यादा है। मैं जब लाइब्रेरी में जाता था तो उन बच्चों से जब मैंने पूछा स्कोर, जो थर्ड इवनिंग में थे, थर्ड मॉर्निंग में थे, ठीक है, थर्ड शिफ्ट मॉर्निंग में थी, तो उनसे मैंने पूछा, तो वो बच्चे भाई जो ठीक ठाक पढ़ने वाले थे ना, वो 80+ लेके बैठे, 80 81 82, 80 से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा। फिर भी मैं उनका जो एवरेज स्कोर जो लगभग लगा, वो ये मान के चलो कि उनका 76 77 78, ये उनका एवरेज स्कोर लगा। ठीक है, तो इस स्कोर को देखते हुए इसमें और इसमें ही सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। ये दो शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगी रिजल्ट में। तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा इस पे पड़ जाएगा, और ये लगा लो इसमें भी 8 से 8.5 नंबर डिक्रीज होने के चांस है। बीच की जो दोनों शिफ्ट हैं वो दोनों शिफ्ट डिक्रीज होंगी, ये मान के चलना। चाहे आप किसी भी शिफ्ट से हो,
हो सकता है आप में बहुत सारे साथी आप एक और बात सोच रहे हो कि भाई नहीं हमारे तो 80 हैं, तो क्या 80 हमारे से 8 कट के 78 बेहतर हो जाएंगे? नहीं भाई, जितना ज्यादा बच्चा ऊपर होता है उतने कम नंबर कम होते हैं उनके, ये मान के चलना। और ठीक है, जितना नीचे होता है उतने ज्यादा बढ़ते हैं। अब कोई किसी के नंबर मान लो 97 है, अब उसके बढ़ने हैं, मान लो 97 है, किसी के 8 बढ़ने, तो ये थोड़ी 105 हो जाएंगे, ये तो नहीं। वो इक्विवेलेंट परसेंटाइल मेथड क्या है, वो यही तो है। फोर्थ शिफ्ट में जब आप मानोगे तो आप उनका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो इस शिफ्ट से मेल खाता हुआ लगभग है। सेकंड और फोर्थ शिफ्ट लगभग इनमें कंपटीशन है, इन दो शिफ्ट में और इन दो शिफ्ट में, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी और ये दोनों शिफ्ट एक दूसरे को काटेंगी। तो इसमें जो 4-5 का जो माइनस का जो डिफरेंस है वो 4-5 प्लस में हो जाएगा, फिर ये ज्यादा 4-5। और इसका एवरेज स्कोर ये मान के चलना 62, 63, 64, 65 भी है किसी का एवरेज, ये एवरेज स्कोर है इसमें फोर्थ शिफ्ट में। तो 4 से 5 इस शिफ्ट में ज्यादा बढ़ सकते हैं, ज्यादा मतलब बढ़ सकते हैं इसमें, ये प्लस का बढ़ना, माइनस घटना और यहाँ पे फिर बढ़ना। तो ये जो मेरे को लग रहा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी आपको यहाँ पे मेरे को गलत भी मान रहे हो, मान लेना, सबका अपना अपना अंदाजा है ना। मेरी चीजें सही हो सकती हैं 100%, ना किसी दूसरे टीचर्स की, ना किसी दूसरे यूट्यूबर्स की। हो सकता है किसी का अंदाजा सही हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है, आपका अपना अंदाजा कुछ और हो सकता है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? तो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और जल्द मैं आपको एक लाइव सेशन करूंगा शाम को, उसमें मिलते हैं।